शुभ संध्या। मैं अंकिता सिंह हूँ और आप देख रहे हैं चैनल 6 नेटवर्क पर 9 बजे का बुलेटिन। आइए आज की मुख्य खबरों से शुरुआत करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी है। प्रवेश वर्मा, जिन्हें नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार घोषित किया गया है, ने आप प्रमुख को चुनौती देते हुए कहा, उम्मीद है कि वह मुकाबले से भागेंगे नहीं। इसी के साथ बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें करोल बाग से दुष्यंत गौतम, राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा, बिजवासन से कैलाश गहलोत और गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली को मैदान में उतारा गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव राजनीतिक वर्चस्व के लिए कड़ा मुकाबला बनने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सेना का एक वाहन सड़क से फिसलकर खाई में गिर गया, जिससे 2 जवानों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। घायलों को बांदीपोरा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल 3 जवानों को श्रीनगर रेफर किया गया। घाटी में घना कोहरा और ठंड का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए येलो अलर्ट और रविवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी बर्फबारी और यातायात में रुकावट की संभावना जताई गई है। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। एक नए अध्ययन में खुलासा हुआ है कि 2050 तक जलवायु नीतियों का गरीब देशों में खाद्य कीमतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि ये नीतियां अल्पकालिक चुनौतियां ला सकती हैं, लेकिन दीर्घकालिक रूप से कृषि और खाद्य प्रणालियों की स्थिरता के लिए ये नीतियां अत्यंत आवश्यक हैं। ओडिशा सरकार ने असामयिक बारिश से प्रभावित किसानों के लिए 291 रुपये 59 पैसे करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। यह घोषणा धान खरीद में गड़बड़ियों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन और पिछले सप्ताह 7 किसानों की दुखद मौतों के बाद की गई है, जिनमें आत्महत्याएं और हृदयाघात शामिल हैं। दक्षिण एक्सप्रेस में एक खेत मजदूर की निर्मम हत्या के मामले में 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। कानूनी प्रक्रियाओं और फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा करने के लिए ट्रेन को नागपुर में 90 मिनट के लिए रोका गया। सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों ने मृतक के परिवार को ₹1.5 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मामले की जांच जारी है। आप नेता अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है कि यदि उनकी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीतती है, तो वे बढ़े हुए पानी के बिलों को माफ कर देंगे। चुनाव संभवतः फरवरी 2024 में होंगे, क्योंकि वर्तमान कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है। सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह हत्या जबरन वसूली के साजिश के तहत की गई थी। गिरफ्तार संदिग्धों को सीआईडी की हिरासत में भेजा गया है। डिप्टी एसपी अनिल गुजार मामले की जांच का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं कराड़, जो एक और संदिग्ध है, 31 दिसंबर को आत्मसमर्पण करने के बाद हिरासत में है। मणिपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य में चल रहे संकट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। यह बयान कांगपोकपी में हुई ताजा झड़प के बाद आया है, जहां आर्थिक नाकेबंदी के दौरान एक पुलिस अधिकारी घायल हो गया। कुकीजो काउंसिल ने इस नाकेबंदी को लागू किया है और केंद्रीय बलों को हटाने की मांग की है। दिल्ली में घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है, जिससे हवाई अड्डे और रेलवे संचालन बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले लोग और यात्री खराब वायु गुणवत्ता के कारण भी परेशान हैं। अंत में बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजधानी का राजनीतिक माहौल और गर्म हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए चैनल 6 नेटवर्क के साथ।
धन्यवाद और शुभ रात्रि।